बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहब जी की एक साखी है, उसको सुने तथा अपने अंदर विचार करें। गृह तज के योगी भये, योगी के गृह नाय। गृह तज के योगी भये, योगी के गृह नाय। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कुछ लोग योगियों के रहनी गहनी की नकल करते हैं। योगियों की तरह ही वे भी गृह का परित्याग करते हैं। वे यह समझते हैं कि योगियों का संबंध घर परिवार से नहीं होता। यही समझकर ऐसे लोग भी घर का परित्याग करते हैं और परमात्मा के प्राप्ति का साधन अपनाते हैं। तुरंत सदगुरु कबीर साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं कि बिन विवेक भटकत फिरे। सदगुरु कबीर साहब का भाव है, मात्र गृह परित्याग से ही उस महत चेतन तत्व को प्राप्त करना मुश्किल है। उसके लिए विवेक पूर्वक सोचना होगा, अपने विवेक को जागृत करना होगा कि वह परमात्मा महाचेतन सत्ता है। उस चेतन सत्ता को, उस महाचेतन सत्ता को प्राप्त करने के लिए चेतन तत्व की ही यानी सूरत की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक कारण उस चेतन तत्व तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनकी दौड़ प्राकृतिक क्षेत्र तक ही सीमित है। वही सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि शब्द स्वरूपी आत्मा का जो प्रतिबिंब है, कहयकार, बामन अक्षर, स्वर व्यंजन संयुक्त जो शब्द मंत्र है, इनके माध्यम से लोग उस सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वह चेतन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि इस प्रतिबिंब में न फंसकर, ये जो शब्द हैं, मंत्र हैं, इनमें न फंसकर प्रतिबिंबी चेतनात्मा को पकड़ें। यदि वह प्रतिबिंब को छोड़कर प्रतिबिंबी को पकड़ते हैं, तब उन्हें चेतन ज्ञान का रहस्य मालूम होगा और अपने निज रूप का परिचय होगा और उसी अवस्था से ही
महाचेतन सत्ता की जानकारी प्राप्त होगी। बंधु, यह ज्ञान चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे विरक्त आश्रम हो, दोनों जगह प्राप्त किया जा सकता है। केवल यही इतना ध्यान देना है कि हमारा गुरु उस चेतन रहस्य को जानने वाला, तभी वह हमें इन प्राकृतिक वासनाओं से ऊपर उठा सकता है, उस चेतन सत्ता से जोड़ सकता है। यही साहब जी का मूल भाव है। बोलिए संत समाज की जय।